मेरे गोविंद भगवान मथुरा में आकर के जन्म लिया है। वसुदेव जी महाराज ने लाकर के और नंद बाबा के यहाँ पर विराजमान कर दिया है। नंद बाबा के यहाँ पर लाकर के सुला दिया है। नंद बाबा को जब पता चला कि उनके यहाँ पर एक छोटे से लल्ला का प्रादुर्भाव हुआ है, तो आज नंद बाबा ने जाकर के और मैया यमुना में स्नान किया। 108 डुबकी लगाई हैं और आकर के पीली बगलबंदी पहनी, सिर पर और पीली पगड़ी को बांधा है, माथे पर थापक हुआ और चंदन लगायो और माला पहन करके आज ब्रजवासी के पास गए। ब्रजवासी से कही, लाला मुझको यो बता कि आज मैं कैसो लग रहे हूँ। ब्रजवासी ने कही कि बाबा बिल्कुल ऐसा लग रहे हो है कि जैसे नयो दूल्हा सज के आयो हो। आज नंद बाबा और दौड़े दौड़े और नंद महल में पहुंचे। सारे ब्रजवासियों को पता चला है, सभी गोपियों को पता चला कि आज नंद बाबा के यहाँ पर और एक लाला का प्रादुर्भाव हुआ है, गोविंद भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। तो आज सारे और ग्वाल बाल गोपी हैं सभी और सज धज करके और नंद बाबा के यहाँ पर बधाइयां लूटने के लिए आई हैं, बधाई मांगने के लिए आई हैं। तो कल तो हम सब लोग बधाई मांग नहीं पाए, पर आज मांगेंगे। जब सारी गोपियां नंद बाबा के द्वारे पर पहुंची तो सारी गोपियां ने जाकर के क्या कहा, हम कहेंगे कि मैया यशोदा आप क्या कहोगी, बधाई हो। नंद बाबा तो आप क्या कहोगी, बधाई हो। यशोदा मैया जोर से, नंद बाबा, यशोदा मैया, नंद बाबा बधाई हो। आज ब्रज की सारी गोपियां हैं और सभी नंद बाबा के यहाँ पर बधाई मांगने के लिए आई हैं। हाथ में जो भी पड़ता है वह लुटाते जा रहे हैं। एक व्यक्ति जो है उसके हाथ में पीतल के बर्तन आ गए, तो पीतल के बर्तनों को लेकर के जा रहा था, बड़ा प्रसन्न। थोड़ी आगे चल करके देखा तो एक व्यक्ति जो है वह चांदी के बर्तन लेकर के जा रहा था। जैसे ही देखा कि चांदी के बर्तन लेकर के जा रहा है, बोले भैया कहाँ से लेकर के आए हो। बोले नंद बाबा के यहाँ पर 2 नंबर गेट पर बट रहे। उसने पीतल के बर्तनों को फेंक दिया। अब तो चांदी के बर्तन लेने के लिए दौड़ पड़ा। अब जैसे चांदी के बर्तनों को लेकर के और चलने लगा तो एक व्यक्ति जो है वह स्वर्ण के और बर्तन लेकर के जा रहा था। जैसे देखा कि स्वर्ण के बर्तन, बोले यह कहां से लेकर के आए। बोले नंद बाबा के यहाँ पर 3 नंबर गेट पर बट रहे। तो उसने चांदी के बर्तनों को फेंक दिया। अब तो सोने के बर्तन लेने के लिए दौड़ पड़ा। अब जैसे ही देखा सोने के बर्तन लेकर के चढ़ा तो आगे देखा कि एक व्यक्ति जो है वो रत्न और मणि लेकर के जा रहा है। बोले यह कहां से लेकर के आए हो। बोले यह नंद बाबा के यहाँ पर और 4 नंबर गेट पर बैठ रहे हैं। उसने और सोने के बर्तनों को फेंक करके और दौड़ करके गया, रत्नों को लेने के लिए दौड़ पड़ा है। तो आज नंद बाबा के हाथ में जो पड़ रहा है आज वही लुटाते जा रहे हैं। आज इतना लुटाया है कि आज कुबेर जो है वो अभी उसकी भी बुद्धि घूम गई। बोले इतना सारा धन इनके पास आया कहां से। आज नंद बाबा के यहाँ पर मैया यशोदा के और नंद बाबा के खजाने में आज माता लक्ष्मी आकर के विराजमान हो गई हैं कि हमारे पतिदेव का और आकर के जो धराधाम पर जन्म हुआ है, मेरे पतिदेव का महोत्सव मनाया जा रहा है। नंद बाबा से कह दिया कि नंद बाबा आपसे जितना लुटाया जाए आप लुटाइए, जितना ज्यादा दान हो सके आप दान करिए। आज नंद बाबा और सभी को लुटा रहे हैं। सारे ब्रजवासी और नृत्य गान कर रहे थे। कुछ ब्रजवासियों ने क्या किया कि एक बड़ी सी परात ली, उस परात में और माखन और मिश्री दोनों को मिला लिया, मिला करके और लड्डू बनाए और लड्डू बना करके एक दूसरे को खिलाने लगे, मुंह मीठा करने लगे। इतने में क्या हुआ कि 90 साल की और बुढ़िया उनके बीच में आ गई। बुढ़िया ने देखा, बोले महोत्सव मनाया जा रहा है। बोले आज ऐसा क्या हुआ, कितना दिव्य महोत्सव मना रहे हैं। बुढ़िया धीरे धीरे चल करके वो मैया उनके बीच में चल करके आई, ब्रजवासियों से पूछा, अरे लाला नेकमो को यो तो बता दे कि भयो का है, ये इतना महोत्सव मनाया जा रहा है, यह बता कि भयो का है। ब्रजवासी ने कही मैया तो को नहीं पतो।
मैया ने फिर से कही लाला मोकू ना पतो तू ही बता दे कि का भयो है। जैसे का भयो है कहवे के ताई और मोकू फूलो है। और ब्रजवासी ने एक लड्डू लियो और मोहड़े पे मार दियो और वो लड्डू जो है सीधो पेट में चलो गयो। मैया ने कही कि लाला यह तो बता मोतो मीठो है गयो, लेकिन अब यो बता कि भयो का है। अरे मैया तो कुना है पतो? बोले आज नंद बाबा के यहाँ पर छोरा भयो है। अब तो हुआ 95 वर्ष की बुढ़िया और सुंदर सा श्रृंगार करके और लहंगा पहन करके नृत्य करने लगी है, नाचने लगी मैया के द्वारे पर और बड़ा सुंदर नृत्य करने लगी है।